नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और मैं हूं आपके साथ विवेक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। रोहतास के विक्रमगंज अनुमंडल में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। 100 बीघे की गेहूं की फसल जलकर राख। नवादा के वारसलीगंज में गेहूं के खेत में लगी आग। 20 बीघे में गेहूं की फसल जलकर राख। छपरा के कोपा के खेतों में आग का कहर। कई एकड़ में लगी फसल जलकर नष्ट। नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज के पास भीषण आग लगी। 2.5 एकड़ में गेहूं की फसल जली। कैमूर के चौथी गांव में गेहूं की खेत में लगी भीषण आग। 200 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। बेगूसराय के बभनगामा और जगदर बहियार में आग से 50 बीघे में लगा गेहूं जलकर राख। आग लगने से लाखों का नुकसान। खगड़िया के बछौता गांव में गेहूं की फसल में लगी आग। 2 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। गोपालगंज के कुचारकोट में 100 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जली। खेत के ऊपर से गुजरे हाई वोल्ट बिजली की तार से निकली थी चिंगारी। लखीसराय के पोखरावा गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग। आग में जलकर हजारों की संपत्ति का नुकसान। रोसड़ा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 2 घर स्वाहा। एक गर्भवती महिला की झुलसकर हुई मौत। बेगूसराय के वीर कुंवर सिंह चौक पर आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH 55 को किया जाम। चतरा में कार से 7 किलो अफीम बरामद। 4 अफीम तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी में मुकेश चौधरी हत्याकांड मामले में 3 हत्यारे गिरफ्तार। सुपौल में हुए ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा। आधा दर्जन से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार। दुमका में जमीन विवाद में अपराधी रोहित शर्मा ने चचेरे भाई को मारी गोली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने महमदपुर गांव में नरसंहार पर दी तीखी प्रतिक्रिया। अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग। मधुबनी के महमदपुर में हुई थी गोलीबारी मामले में मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन झा के घर कुर्की जब्ती। बेटिया में थानेदार को दबंगई पड़ी भारी। लोगों ने बेवजह पिटाई का आरोप लगाकर थानाध्यक्ष को घेरा। भागलपुर के नूरपुर में बदमाशों ने मकान में मारा बम। दहशत फैलाने के लिए बमबाजी। कटिहार में आरजेडी नेता की हत्या पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जताई संवेदना। कहा बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। बेतिया में 1.5 साल के बच्चे के लिए बवाल। पुलिस के सामने ही आपस में भिड़े परिजन। रांची में साइबर ठगों का नया पैंतरा। मैट्रिमोनियल साइट्स के बहाने ठगी। समस्तीपुर के मुसरी घरारी इलाके में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान से 90,000 के आभूषणों की लूट। मौके पर चप्पल और कारतूस छोड़कर भागे अपराधी। बेगूसराय के बीरपुर थाना इलाके में कस्तूरबा स्कूल में पंखे से लटका मिला महिला वार्डन का शव। इलाके में फैली सनसनी। मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना इलाके में युवक ने 5 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। ग्रामीणों ने युवक की पिटाई के बाद पुलिस के किया हवाले। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना इलाके में जमीन विवाद में एक शख्स को मारी गई गोली। लखीसराय के रामगढ़ चौक इलाके में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप ने 10 साल के बच्चे को कुचला। पलामू के नीलांबर पीतांबर के कुरोटी टोला में जमीन विवाद में मारपीट में 8 लोग घायल। बेतिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। हमले में 4 लोग घायल। औरंगाबाद के नकटी गांव में जमीन विवाद में हिंसक झड़प में 1 की मौत। औरंगाबाद में जमीन विवाद में हुई मारपीट में 2 महिला समेत 6 घायल। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के मिनी मार्केट से प्याज व्यवसायी से 50,000 की रंगदारी की मांग। बिहार शरीफ में 3 लुटेरे गिरफ्तार। लुटेरों के पास से 1 कट्टा, 4 कारतूस और लूटी गई बाइक बरामद। कोडरमा में गिट्टी लदे ओवरलोडेड 5 ट्रकों को किया गया जब्त। दुमका के प्रसिद्ध गुमरो पहाड़ की चोटी पर असामाजिक तत्वों ने लगाई आग। मोतिहारी में दिल्ली से मुजफ्फरपुर जा रही बस पलटी। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल। पटना के राजीव नगर में हावड़ा की चपेट में आने से महिला की मौत। भभुआ में ई-रिक्शा पलटने से 2 महिला घायल। औरंगाबाद के देवरिया कला गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से 1 युवक जख्मी। नवादा में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव। जमुई के सीमावर्ती इलाके में नक्सली आहट के बाद अलर्ट। बरहट और लक्ष्मीपुर इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। बगहा में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल।
बगैहकर मंडली अस्पताल में इलाज में देरी को लेकर हंगामा। आरा के माणिकपुर के पास बालू लदा ट्रैक्टर पलटा, हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। बेगूसराय में लोहिया नगर थाने की पुलिस ने हथियार लहराते अपराधी को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। जमुई के बिचला कटौनी गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। पूर्णिया के हाथीबंधा गांव में जमीन मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों और टावर निर्माण कंपनी के बीच हंगामा। मधुबनी के जयनगर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट। गया के बलीचक में होली के मौके पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन, शराब की बोतल के साथ जम के लगाए गए ठुमके। बांका में ज्वेलर से 20 लाख के गहने की लूट। मुंगेर मंडल कारा पहुंचे डीएम और एसपी, जेल सुरक्षा का लिया जायजा। किशनगंज के NH 326 पर जारी है अवैध खनन का काला कारोबार। मुजफ्फरपुर में लूट की योजना बनाते 5 अपराधियों को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। कटिहार में पेट्रोल पंप पर हुई 2 लाख की लूट, सीसीटीवी में अपराधियों की तस्वीरें कैद। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में चली गोली, एक युवक घायल। कटिहार के जंगीपुर गांव में पराली जलाने के दौरान करीब 60 बीघा में लगी गेहूं की फसल बर्बाद। जानवाल के काको प्रखंड में एक खलिहान में लगी भीषण आग। बेगूसराय में दुकानों में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। बारह अनुमंडल में धड़ल्ले से जारी है बालू खनन, अवैध कारोबार पर पुलिस चौक। मुंगेर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। मधुबनी के महमदपुर गांव में पीड़ित परिवार से मिले जेडीयू नेता संजय सिंह, आर्थिक मदद का दिया भरोसा। मधुबनी के महमदपुर में 5 लोगों की हत्या मामले में फरार आरोपियों के घर की कुर्की जब्ती की प्रक्रिया तेज। देवघर के बंसीवी गांव में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। गुमला में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। गुमला के गोविंदपुर गांव में जंगली हाथी ने किया 2 घरों को क्षतिग्रस्त। वैशाली के गोरीगामा गांव में होलिका दहन के दिन युवक को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश। छपरा में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, नारायणपुर गांव में एक कार्यक्रम में जमकर लगे ठुमके। पटना बीजेपी कार्यालय में पार्टी के वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति की बैठक, लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करने की अपील। मधुबनी के जयनगर कमला बराज का काम 10 दिन में हो जाएगा शुरू, जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दी जानकारी। जल संसाधन मंत्री पहुंचे अररिया संग्राम, निर्माणाधीन मिथिला हाट का लिया जायजा। दरभंगा में दिवंगत चंद्रनाथ मिश्र को मंत्री संजय झा ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी एमएलए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने मधुबनी हत्याकांड को लेकर उठाए सवाल, कहा मामले में बरती जा रही लापरवाही। मधुबनी में मछली के विवाद में 5 लोगों की हत्या को सुशील कुमार मोदी ने बताया दुखद। किशनगंज के खगड़ा में मंत्री अशोक चौधरी और जमा खान ने रखी बुखारी यूनिवर्सिटी की बुनियाद। गया में कुमार गौरव उर्फ गौरव सिन्हा बने युवा जदयू के जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। बाढ़ के मोकामा में जेडीयू आरएलएसपी कार्यकर्ता मिलन समारोह। सासाराम में सांसद चिति पासवान ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन की 11वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने किया उद्घाटन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वर्गीय वसुधा देवी का शरीर किया गया दान, सांसद सुशील कुमार मोदी ने की तारीफ। हजरत मौलाना वली रहमानी सुपुर्दे खाक, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। हजरत मौलाना वली रहमानी के गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान नहीं छूटी गोली, बिहार पुलिस की बंदूक ने दिया जवाब। मधेपुरा में 800 करोड़ की लागत से बना जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बदहाल। पूर्वी चंपारण में स्टिम्बम नाम की कीट से लीची की फसल को हो रहा नुकसान, किसान परेशान। शेखपुरा जिले में सिंचाई व्यवस्था की स्थिति बदहाल, जिले के 177 में 100 से ज्यादा नलकूप खराब। खगड़िया में कोचिंग संचालकों की बैठक, सरकार से कोचिंग संचालकों को मदद देने की मांग। धनबाद नगर निगम के श्रीराम नगर मोहल्ले में लोगों का प्रदर्शन, पानी की समस्या को लेकर पूर्व पार्षद उषा सिंह के आवास पर प्रदर्शन। भभुआ कन्नीराम धर्मशाला का नहीं थम रहा विवाद, धर्मशाला की जमीन से दुकानों को हटाया गया। सासाराम के जड़ाढ़ी गांव में एक ही परिवार के 8 लोगों पर हमले का मामला, पीड़ित परिजनों से मिला वैश्य महासम्मेलन का प्रतिनिधिमंडल। पटना के लोहानीपुर में पार्षद दीपक कुमार पर लोगों की गाली गलौज का आरोप, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा के डीह कुसुम्भा गांव में पेयजल संकट के खिलाफ ग्रामीणों का हंगामा।
बेतिया में ऐतिहासिक और आकर्षक जगहों को पर्यटन हब बनाने की कवायद तेज। जैन मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी अपने शिष्यों के साथ गिरिडीह की डुमरी पहुंचे, मानवता का दिया संदेश। झारखंड में सीआईडी खोल रही प्रदेश का पहला फिंगर प्रिंट ब्यूरो। हाजीपुर में एक युवक ने दांतों से खींचा ट्रक, आरजेडी विधायक ने की युवक की तारीफ। सासाराम में परिवहन विभाग ने 3 बसों को किया जब्त, गलत रूट में ले जाने का लगाया जुर्माना। भभुआ में परिवहन विभाग ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। छपरा हाजीपुर 4 लेन का रास्ता साफ, विशन टोला में 45 घरों पर चला बुलडोजर। पटना में संविदा पर बहाल अमीनों को नियमित करने की मांग। पटना में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चलाया गया विशेष अभियान। औरंगाबाद के डीएम ने इंडोर स्टेडियम का किया निरीक्षण। पटना वासियों को पाइप के जरिए घरों तक गैस पहुंचने का सपना अब होगा साकार। बोरिंग रोड पाटलिपुत्र बुद्धा कॉलोनी में जून तक पहुंचेगी पाइप। बिहार में बढ़ने लगी गर्मी की तपिश, 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। कैमूर में लोग भीषण गर्मी से परेशान, तेज धूप में सड़कों पर सन्नाटा। बिहार में मैट्रिक परीक्षा परिणाम कल दोपहर तक आने की उम्मीद, बोर्ड की ओर से रिजल्ट की पूरी तैयारी। पटना जंक्शन पर ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री परेशान, भीषण गर्मी में ट्रेन में नहीं चल रहा पंखा। कटिहार के बरारी और मनिहारी के बीच पुल का निर्माण कार्य शुरू। देवघर उपायुक्त ने की बाबाधाम के प्रसिद्ध पेड़ा उद्योग को जीआई टैगिंग की समीक्षा। सिमडेगा में जीरा फूल चावल का बढ़ेगा उत्पादन, रांची से दिल्ली तक फैलेगी खुशबू। गया के लाल सुधांशु का इसरो में हुआ चयन, देश के टॉप 11 चयनित में बनाई जगह। जमशेदपुर में मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वर्णरेखा नदी में सफाई अभियान कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अमृत महोत्सव के तहत गोड्डा में 2 दिवसीय दौड़ प्रतियोगिता संपन्न। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जानेंगी समस्या। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी के शहीद चारों बेटे की याद में सेमिनार का आयोजन। पटना के 3 छात्रों ने किया कमाल, नायाब डिवाइस से चलेगा स्वच्छता का पता। दानापुर में 190 साल पुराने संत लूकास चर्च में मनाया गया ईस्टर डे। राजगीर में ग्लास ब्रिज देखने की मची होड़, नेचर सफारी में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। घाटशिला के मुड़ाकाटी गांव के लोग पानी के लिए परेशान, सूख गई है सरस्वती नदी। गुमला के कुलवीर गांव में नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों के कई परिजनों को नहीं मिला मुआवजा। गया के गांधी मैदान में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा के अंतिम संस्कार में शामिल होने हाजीपुर पहुंचे सुशील मोदी। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मीडिया सेंटर में एग्रो इंडिया हैकाथॉन का शुभारंभ। सासाराम में कवि अभय की स्मृति में सद्भावना सभा और विचार गोष्ठी का आयोजन। भागलपुर में राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रदेश अध्यक्षों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस के बर्बर पिटाई से सरकारी कर्मचारी की हत्या की निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के रिकॉर्ड 864 नए मरीज, पटना में मिले 372 नए मरीज। कोरोना को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान, सरकार नहीं लगाने जा रही लॉकडाउन। धनबाद में कोरोना को लेकर लोग लापरवाह, महिला थाने में बिना मास्क दिखे फरियादी। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन समाप्त, बिना टीका लगाए लोग घर की तरफ लौटे। पटना के कृष्णा कुंज अपार्टमेंट में मिला कोरोना मरीज, अपार्टमेंट को किया गया सील। पटना के कंकड़बाग इलाके में विजय श्री जगत अपार्टमेंट में 13 लोग संक्रमित, अपार्टमेंट को किया गया सील। बिहार में 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल, पटना के डीएम का बयान। सासाराम में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर जिला प्रशासन का जुर्माना। पटना के डीएम ने कोरोना से बचाव को लेकर पीएमसीएच से 8 जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। लखीसराय के औरे पंचायत के संभावित मुखिया प्रत्याशी ने मतदाताओं को दिया भोज, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। गया में कोरोना से 2 की मौत, अब तक मिले 136 कोरोना पॉजिटिव मरीज। बेतिया में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह, लोगों की संख्या में हो रहा इजाफा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पूर्णिया जिला प्रशासन अलर्ट, डीएम ने जारी की गाइडलाइन। पटना में कोरोना संक्रमण को देखते हुए विशेष जांच अभियान। झारखंड के परिवहन सचिव ने मानगो बस स्टैंड का किया निरीक्षण, मास्क नहीं लगाने वाले बस ड्राइवर और यात्री हुए ब्लैकलिस्टेड। कोरोना के बढ़ते केस से रांची जिला प्रशासन अलर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुजफ्फरपुर में मास्क का उपयोग अनिवार्य। पटना के मीठापुर बस स्टैंड में कोरोना को लेकर लोग लापरवाह, नहीं पहन रहे मास्क।
पटना सिटी में मेगा हेल्थ कैंप का किया गया आयोजन। कोरोना को लेकर पटना एयरपोर्ट अलर्ट। मुंबई से आए 3 लोग जांच के दौरान पाए गए पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ रहे केस की वजह से पटना एम्स में कोविड-19 के मरीजों के लिए अस्पताल फुल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कई जगहों पर बने आइसोलेशन सेंटर। पटना के न्यू गार्डिनर अस्पताल में वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे लोग। पलामू के मेहंदी नगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी लापरवाही। सेंटर पर अंधेरे में ही दिया जा रहा वैक्सीन। पलामू में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को दिया जा रहा कोरोना का वैक्सीन। देवघर बाबा मंदिर में कोरोना पर जारी सरकारी गाइडलाइंस की अनदेखी। लोग नहीं पहन रहे मास्क। भागलपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चलाया जा रहा सघन मास्क चेकिंग अभियान। जामताड़ा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट। लोहरदगा में भी कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दुमका के टीन बाजार चौपर पर प्रशासन ने चलाया सघन मास्क जांच अभियान। कटिहार में आरजेडी नेता निर्मल बूबना की हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। समस्तीपुर के रोसड़ा में घर में घुसी बेकाबू कार, एक शख्स की मौत। बगहा के नौरंगिया पुलिस का एक वीडियो वायरल। वाहन जांच के नाम पर अवैध वसूली। भगवा में लव सेक्स और धोखा का मामला आया सामने। फेसबुक से प्यार होने के बाद युवक ने दिया धोखा। औरंगाबाद में युवती ने 2 युवकों पर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाने का लगाया आरोप। आरा के बकरी गांव में मकान और खलिहान में लगी आग। समस्तीपुर के रोसड़ा में भूसा लदे ट्रैक्टर में लगी आग। पूर्णिया के मथेली पंचायत में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मौत। बेगूसराय में शराब पीने से कथित 2 लोगों की मौत मामले की जांच शुरू। बांका के मौसी में विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सीवान के गुटनी थाना इलाके में घर के गेट पर बैठे युवक की मौत। अचानक बिजली का तार टूटकर गिरने से मौत। जमुई के गिद्धौर प्रखंड में धान की फसल में लगी आग। समस्तीपुर के रामभद्रपुर छक्कन टोली में अगलगी से 3 की मौत। महेश्वर हजारी ने परिजनों को सौंपी सहायता राशि। बेतिया में सड़क हादसे में मारे गए परिजनों से मिले एलजेपी प्रदेश अध्यक्ष। कैमूर में नौकरी दिलाने के नाम पर एनजीओ ने 1500 महिलाओं से की लाखों की ठगी। राजेंद्र नगर टर्मिनल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत। हाजीपुर में महिला की चाकू गोदकर हत्या। कटिहार के सालमारी में पेट्रोल पंप कर्मी से 2 लाख रुपयों की लूट। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर ऑटो पलटी। धनबाद के चिरकुंडा में मानसिक रूप से कमजोर किशोरी से हैवानियत। धनबाद में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। समस्तीपुर के विभूतिपुर में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को मार डाला। रोहतास की डेहरी में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के एजेंट से 7,48,000 रुपए की लूट। सिवान में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। बेतिया में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। बेतिया में निस्सा 127 पर कार और बाइक की टक्कर। दानापुर के दुल्हन बाजार में चोरों ने लाखों के सामान पर फेरा हाथ। बेतिया में पुलिस ने चोला फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में हुई लूटकांड का किया खुलासा। अररिया के फारबिसगंज में लूटकांड का एक आरोपी गिरफ्तार। कटिहार के बरारी इलाके में 20 लीटर देसी शराब के साथ उपकरण जब्त। दरभंगा हवाई अड्डा के अंदर 3 कारतूस के साथ एक युवक गिरफ्तार। भागलपुर के सुंदरवाटी महिला महाविद्यालय में इंटर की छात्राओं ने किया जमकर हंगामा। सुपौल में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं ने मधुबनी की घटना को लेकर निकाला आक्रोश मार्च। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में वकील के मुंशी को गोली मारकर किया घायल। बेगूसराय में बस की पिछली सीट पर रिटायर्ड आर्मी जवान की हार्ट अटैक से मौत। बगहा के रामनगर में घायल आरजेडी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शिक्षकों से मारपीट मामले में थाने में एफआईआर दर्ज। छात्र राजद ने की एफआईआर वापस लेने की मांग। भागलपुर के जिला विधिक संघ में वर्तमान सचिव और पूर्व सचिव के चार्ज को लेकर हंगामा। बगहा के रामनगर में 111 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत। आतंकवाद के खिलाफ विश्व शांति के लिए गया में इंटरनेशनल सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। सीतामढ़ी के राज्य ट्रांसपोर्ट की स्थिति जर्जर। सीतामढ़ी के बेलसंड में सुलिस गेट से किसानों को नहीं हो रहा फायदा।
सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड कार्यालय के पास कई सालों से जल मीनार क्षतिग्रस्त। खगड़िया में कई स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं खुला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। सासाराम के बधनी गांव में कृषि विज्ञान केंद्र में आज जलवायु अनुकूल विषय पर कार्यक्रम का आयोजन। दानापुर कैंट के बलदेवा इंटर विद्यालय में लगा तैराकी प्रशिक्षण कैंप। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।